ग्राम कैलवारा कला, जिला कटनी। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा का नया आयाम। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवारा कला में ब्यूटी एंड वेलनेस एवं आईटी शिक्षा का सफल संचालन। कैलवारा कला, जिला कटनी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के अंतर्गत चयनित पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवारा कला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई मिसाल पेश कर रहा है। वर्तमान समय में जहां अधिकांश अभिभावक निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं ये सरकारी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को रोजगारपरक, व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान कर भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विद्यालय में ब्यूटी एंड वेलनेस, ट्रेड तथा सूचना प्रौद्योगिकी इट एवं कंप्यूटर शिक्षा को कक्षा 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को कंप्यूटर बेसिक्स, डिजिटल कौशल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यावहारिक ज्ञान तथा वर्तमान समय की आवश्यक तकनीकी क्षमताएं प्रदान की जा रही हैं। ये प्रशिक्षण पूर्णतः रोजगार उन्मुख है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में स्वरोजगार या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अवसर प्राप्त कर सकें। विद्यालय में संचालित पीएम श्री योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं: आधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षित व्यावसायिक शिक्षक, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग संसाधन, अनुशासित एवं सुरक्षित वातावरण। इस कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में जागरूकता, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि पीएम श्री योजना के लाभों से सरकारी विद्यालय अब निजी संस्थानों की बराबरी ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे आगे भी निकल रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य, स्टाफ एवं स्थानीय समुदाय ने विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की इस पहल को सराहा है। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री द्वारा संचालित इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं रोजगारपरक सरकारी शिक्षा से जोड़ें। हम आई मेकअप के बारे में सीखेंगे। हम सबसे पहले क्लीन करने के बाद थोड़ा उस ऑब्जर्व होने देंगे। जैसे अपन अभी क्लीन कर लिया है, क्लीन करने के बाद अब अपन इसको डैब डैब करेंगे ताकि अच्छे से पूरा मैच हो जाए उसमें, ताकि जो कंसीलर है लगा हुआ है अच्छे से डैब डैब करेंगे तो पूरा मैच हो जाएगा, ताकि एक जगह में अपना प्रोडक्ट रखा हुआ ना दिखे, ताकि जैसे अपन मैच करेंगे तो पूरी जगह में वो फैल जाएगा। उसके बाद में फिर अपन क्लाइंट के अकॉर्डिंग आई शेडो उनसे पूछेंगे कि आपको किस प्रकार का आई शेडो आपको चाहिए, आप किस प्रकार का, आपको कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से फिर अपन उनका आई मेकअप करेंगे। ये अपन ने पिंक कलर का लिया है। जो अपन प्रोडक्ट लगाते हैं वो अच्छे से अपन को ब्लेंड करना है, सर्कुलेशन मोशन इसमें, ताकि क्या है इधर से इधर प्रोडक्ट जो अपने सर्कुलेशन मोशन जैसे अपन ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे से मैच हो जाए और जो प्रोडक्ट रहेगा वो अच्छे से ब्लेंड होगा, तभी अच्छा लुक आएगा। पीएम श्री स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवारा कला में मैं पदस्थ हूँ। यहाँ 2023 में मतलब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तब से इस स्कूल में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत, वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत एक क्लासेस चल रही है, जिसमें 9 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी मेरे पास में 9, 10 प्लस 11 अभी 3 क्लासेस हो गई है। व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ ये है कि जैसे बच्चे 12th तो पढ़ लिए हैं, उसके बाद में जैसे किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जैसे यहाँ 4 साल तक बच्चे क्लासेस पढ़ लेंगे, कर लेंगे, सीख लेंगे, तो अपने घर में भी जाकर के वो कोर्स अपना जैसे पार्लर, छोटा मोटा पार्लर खोल के अपना आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। और जैसे अगर उनको स्पेशल अगर किसी और फील्ड में, जैसे इसी फील्ड में स्पेशल कहीं जाना, जैसे उनको मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा बनना है या हेयर कटिंग में बहुत अच्छा कुछ करना है उनको, तो फिर उनको एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो है कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं यहाँ पे। सर यहाँ हमारा 3रा साल है ये। सर अभी मेरे पास में 74 बच्चे हैं, 74 बच्चे हैं। क्या कोर्स सिखाते हैं ब्यूटी पार्लर? सर इसमें पार्लर के अंतर्गत सारी चीज़ें, जैसे वैक्स हो गया, ब्लीच हो गया, थ्रेडिंग हो गया, फेशियल हो गया, हेयर स्पा हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, हेयर कटिंग हो गई,
हेयर स्टाइल हो गई, सारी चीज़ें सर। रोजाना क्लास लगती है? जी, जी, रोज़ाना क्लासेस लगती है बच्चों सर। के और जो इस क्लास में आते हैं तो और उत्साह बढ़ती है और बच्चे आना जी चाहते सर, बच्चों में उत्साह बहुत है सर, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल करने मिलता है सर, प्लस प्रोडक्ट देखने मिलता है। वो खुद से अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो उनको ये लगता है कि यार मतलब ये है कि अपना सामान है तो हम खुद उस सामान को देखते हैं, उनको पकड़ के उस सामान को पकड़ के वो यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है हैं। सर। शासन की किस योजना के तहत ये आप सर, ये ब्यूटी पार्लर, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वोकेशनल क्लासेस चल रही है सर शासकीय ये स्कूलों जो में। ब्यूटी पार्लर क्लास चल रही है शासन द्वारा, ये योजना चल रही है, इसमें आप शासन से और क्या मांग सकते हैं, मांग कर रहे हैं कि और इसमें और सुधार और अच्छा हो, या और कोई अ, सोर्स में या और कोई मदद शासन की ओर से आप चाहते हैं? सर मदद ये है कि मतलब जैसे बाकी जैसे हमारे स्कूलों में चल रही है सर, जैसे मॉडल स्कूलों में चल रही है, उत्कृष्ट स्कूलों में चल रही है, पीएमश्री स्कूलों में चल रही है, सीएम राइज स्कूलों में चल रही है सर। और मेरा ये है कि और भी अदर्स स्कूल जैसे 12th तक स्कूल है, वहाँ भी चलना चाहिए सर। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी स्कूलों में बच्चे लाभ नहीं ले पा रहे हैं सर, ठीक। तो बाकी स्कूलों में भी चलना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम भूमिका तिवारी है। मैं पीएमसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं क्लास 10th में हूँ। मैं आज यहाँ हम सब आई मेकअप के बारे में सीख रहे हैं। आई मेकअप हमारे आँखों को अच्छा लुक देता है। ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। हमें ब्यूटी पार्लर में हमें स्कूल से बहुत सारी चीज़ों का लाभ हो रहा है, जैसे ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप, फेस क्लीनअप, बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ लाभ मिल रहा है। हमें लगता है कि हमारे स्कूल की तरह अदर स्कूलों में भी ऐसा होता होगा। हमारे स्कूल में अच्छे शिक्षक प्लस अच्छे साथी, मैम हमारी अच्छी जो हमें ट्रीट करती रहती हैं, हमेशा समझाती रहती हैं कि यही इसी तरह का हमको करना चाहिए। ये अगर हम 12वीं तक कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पाता है तो यह चीज़ सीख लेगा तो उसको 2-3 हज़ार रुपए तो मिल ही सकते हैं। वह यहाँ अपने आप कौन सा कोर्स कर रही हो यहाँ पर? यहाँ पर हम क्या अभी सिखाया जाता है आपको यहाँ पर? शिक्षा के साथ क्लास अटेंड होने के बाद में यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यहाँ हम ब्यूटी सिखाया जाता है, आईसीटी रूम सिखाया जाता है जिसमें हमें कंप्यूटर भी सीखने को मिलता है। इसमें कितने बच्चे यहाँ पर एक साथ कोर्स करते हैं ब्यूटी पार्लर का? सर वो क्लास बाय अकॉर्डिंग रहती है। जैसे मेरी क्लास में है 32 बच्चे हैं अभी, और 11th में 29 हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अभी। किस क्लास के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, शुरुआत होती है? 9th क्लास के बच्चों से यहाँ शुरुआत हो जाती है। इसमें आपने अभी तक क्या क्या कोर्स सीखा है? सर हमें ब्राइडल मेकअप सीख लिया है, अच्छा। आई मेकअप सीख लिया है, हेयर स्टाइल के बारे में सीख लिया है, फेस क्लीन अप करना सीख लिया है, वैक्स, मतलब बहुत सारी चीजें हम यहाँ बहुत सीखे हैं। इससे आपको भविष्य में क्या लाभ मिलेगा इस ब्यूटी पार्लर को? सर हमें भविष्य में हम पैसा कमाना, पहले पॉइंट ये है। अगर हमको ब्यूटी सीखना नहीं है तो हम अपना खुद का मेकअप कर सकते हैं, दूसरे कोई पैसे देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा ये योजना आपको मिल रही है, लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी लाभ मिल रहा है आपको? यस सर, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में है ब्यूटी पार्लर, आईटी रूम, आईसीटी रूम। ऐसा प्राइवेट स्कूलों में अगर चलन है कि नहीं है, होना चाहिए इस बारे में? ये मेरे ख्याल से पूरे हर जितने स्कूल में है सब में होना चाहिए। बच्चे सब हर एक समय में हर एक चीज कर सकते हैं। थैंक यू सर। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवारा कला में मैं एनपी गुप्ता प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ। मेरे यहाँ वर्तमान में 740 बच्चे इनरोल्ड हैं। मेरे यहाँ जो कक्षाएं संचालित हैं LKG 1 से लेके 12th तक कक्षाएं संचालित हैं। वर्तमान में मेरे यहाँ 9th to 12th 9th और 10th में हाई स्कूल में 6 विषय की पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पर 2 फैकल्टी हैं साइंस और आर्ट की। साथ ही हमारे यहाँ वोकेशनल शिक्षा के अलावा जो कॉमन शिक्षा है उसके अलावा भी हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के तहत वर्तमान में 2 ट्रेड संचालित हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर, दूसरा IT। दोनों के ही इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ हैं। मेरे यहाँ विगत 2 साल पहले ब्यूटी पार्लर और IT की कक्षाएं संचालित हुई थी, जिनके इंस्ट्रक्टर लगातार नियमित अपनी कक्षाएं लेकर बच्चों को सिलेबस के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं। और ब्यूटी पार्लर में जो हमारी साधना मैडम हैं उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, जिससे कि हमारी बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं और ब्यूटी पार्लर के कोर्स करने में उनका बड़ा रुझान भी मुझे लगता है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो नियमित रूप से निरंतर रूप से ठीक चल रही हैं। पर्याप्त मेरे यहाँ स्टाफ है। वर्तमान में अभी 6 की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, उनके भी रिजल्ट हमारे बच्चों के ब्यूटी पार्लर पे कोर्स चल रहा है, ये सरकार की कौन सी योजना के तहत? ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 2020 ये सर विगत 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ ये ट्रेड आया। इस ट्रेड में फिर शासन के द्वारा जो भी मानक तय किए गए थे उन मानकों के तहत यहाँ पर विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में ये अभी वर्तमान में सर पीएमश्री विद्यालय में है। कई ट्रेड्स आए हुए हैं शासन की तरफ से, और मेरे यहाँ जो सैंक्शन हुए थे वो ब्यूटी पार्लर और IT, और विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग ट्रेड्स चल रहे हैं। ये जो पात्रता रहती है बच्चों को ब्यूटी पार्लर अपन सिखाते हैं बच्चों छात्राओं को, ये किस पात्रता के तहत हम इनको? हाँ सर जी, वर्तमान में सर जो 9th 10th से बच्चे होते हैं इन्हें 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। और उनमें से क्या किया गया, ये जो नया ट्रेड आया है इनमें संस्कृत के अतिरिक्त
ये संस्कृत के अलावा संस्कृत के स्थान पर इन सब्जेक्टों को वो पढ़ते हैं और वही उनके मार्कशीट में भी ऐड तो होती ये है। जो कोर्स होता है 1 लाख बच्चों का सब जो वर्ष का कोर्स होता है, उसमें ये ब्यूटी पार्लर जो कोर्स बच्चे करते हैं, उनमें नंबरिंग उसमें भी होती है हाँ क्या? सर, ये उसमें उसकी भी परीक्षा होती है? जी हाँ, उनको भी वही एक विषय के तहत अच्छा, अच्छा। 6वां विषय ये मान लिया जाता है हाँ। और उसी के तहत पूरी परीक्षाएँ होती हैं, उनके अंक भी जोड़ते हैं। बच्चों में इसमें बहुत उत्साह रहता है। हाँ सर, मुझे देखने में आ रहा है हाँ। कि मेरे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, वो काफ़ी इस कोर्स के प्रति काफ़ी रुझान है और उनका चेहरा भी मतलब कभी जब मैं विज़िट में जाता हूँ, तो बच्चियाँ जब वहाँ रहती हैं, तो मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, बच्चे एक सही दिशा में जा रहे हैं। उनके इंटरेस्ट की चीज़ उनके सामने आई है और हम लोग होप भी करते हैं कि यही व्यवस्थाएँ समस्त जिले के समस्त विद्यालयों में भी हो जाएँ तो ये इसमें शासन की ओर से और अपने जिला शिक्षा विभाग की ओर से आपको इसमें कितनी सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है? सर ये फंड जो है सर वहीं से निर्धारित होके आते हैं सामग्री परचेज़ करने के लिए और जितनी भी जो भी फंड से अलॉट होते हैं, जो भी सुविधाएँ मिलती हैं शासन की, उनको हम प्रॉपर यहाँ पर लागू करते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चियाँ हमारी यहाँ पर लाभ ले सकें। अभी आपके विद्यालय में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, ये जो नया कोर्स चल रहा है, इसमें आप और उसमें बच्चों के लिए और आप क्या माँग कर सकते हैं शासन से या जो चल रहा है सर उससे? एक्चुअली में क्या शासन के 2 ही ट्रेड के लिए परमिट हैं हाँ जी। और हमारा को चूँकि अभी वर्तमान में जो हमारा आईटी सेक्टर है, एक हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी कंप्यूटर्स हैं, उसमें बच्चे हमारे 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे जाते हैं। आईटी रूम में आईटी जो है वो 9th से लेके 12th तक के बच्चे सीखते हैं। तो अभी वर्तमान में सर यहाँ पर इसको थोड़ा और होने के बाद जी, हाँ जी। फिर कोई नए ट्रेड की हम बात करेंगे क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सर, तो बच्चों को थोड़ा रुझान आने में टाइम लग रहा है और जैसे ही कुछ अच्छा रुझान आता है, तो हम बच्चों को और भी उनके हिसाब से ट्रेड की बात करेंगे। सरकार की योजना है जो बच्चों को ये ब्यूटी पार्लर की और इसकी आईटीआई की, जी। इससे बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए तो एक बहुत से अवसर अब लाभ मिलने लगा हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि बच्चे इन क्षेत्रों में क्योंकि आज की तात्कालिक जो आवश्यकता है, इन्हीं 2 क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा चाहिए। जो बच्चियों के लिए खासकर सर मतलब जैसे बच्चियाँ कुछ 12th के बाद घर में ही रह जाती और वो कुछ करना चाहती, लेकिन कर नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बच्चियाँ आपस में अब ग्रामीण में या आजू-बाजू में, रिश्तेदार में ये इस विधा को अपना के और मेरा ख़्याल है कुछ आर्थिक मजबूती इनमें आ सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि शासकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों को एक अलग से बेटियों के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है और बच्चों के लिए आईटीआई चल रहा है। ये सरकार के द्वारा ये योजना जो चल रही है, इससे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सजग रहने के लिए और बहुत बच्चों को लाभ मिलने वाला है बच्चों को। बेटियों को जब कोर्स कर जाने के बाद में जब बेटियाँ का ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो उनके लिए भविष्य के लिए काफ़ी वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, सीख के वो आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। सच की खबर के साथ मैं अनुराग अमित झा के साथ। हम आई मेकअप के हाँ। बारे में सीखेंगे। हम सबसे पहले क्लीन करने के बाद थोड़ा उस ऑब्जर्व होने देंगे। जैसे अपन अभी क्लीन कर लिया है, क्लीन करने के बाद अब अपन इसको डैब करेंगे ताकि अच्छे से पूरा मैच हो जाए उसमें। ताकि जो कंसीलर है लगा हुआ है अच्छे से डैब करेंगे तो पूरा मैच हो जाएगा ताकि एक जगह में अपना प्रोडक्ट रखा हुआ ना दिखे, ताकि जैसे अपन मैच करेंगे तो पूरी जगह में वो फैल जाएगा। उसके बाद में फिर अपन क्लाइंट के अकॉर्डिंग आई शेडो उनसे पूछेंगे कि आपको किस प्रकार का आई शेडो आपको चाहिए, आप किस प्रकार का आपको कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से फिर अपन उनका आई मेकअप करेंगे। ये अपन ने पिंक कलर का लिया है। जो अपन प्रोडक्ट लगाते हैं वो अच्छे से अपन को ब्लेंड करना है, सर्कुलेशन मोशन इसमें, ताकि क्या है इधर से इधर प्रोडक्ट जो अपने सर्कुलेशन मोशन जैसे अपन ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे से मैच हो जाए और जो प्रोडक्ट रहेगा वो अच्छे से ब्लेंड होगा तभी अच्छा लुक आएगा। पीएम श्री स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलवारा कला में मैं पदस्थ हूँ। यहाँ 2023 में मतलब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तब से इस स्कूल में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत ये क्लासेस चल रही है, जिसमें 9th से स्टार्ट हुआ था। तो अभी मेरे पास में 9, 10 प्लस 11 अभी 3 क्लासेस हो गई है। व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ ये है कि जैसे बच्चे 12th तो पढ़ लिए हैं, उसके बाद में जैसे किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जैसे यहाँ 4 साल तक बच्चे क्लासेस पढ़ लेंगे, कर लेंगे, सीख लेंगे, तो अपने घर में भी जा कर के वो कोर्स अपना जैसे पार्लर, छोटा मोटा पार्लर खोल के
अपना आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। और जैसे अगर उनको स्पेशल अगर किसी और फील्ड में, जैसे इसी फील्ड में स्पेशल कहीं जाना, जैसे उनको मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा बनना है या हेयर कटिंग में बहुत अच्छा कुछ करना है उनको, तो फिर उनको एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो है कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं यहाँ कितने पे। साल से सिखा रहे हैं आप यहाँ? सर यहाँ हमारा तीसरा साल है ये। कितने बच्चे तो अभी आप तक सर सिखा रहे हैं अभी मेरे पास में 74 बच्चे हैं, 74 बच्चे हैं। क्या क्या कोर्स सिखाते हैं आप ब्यूटी पार्लर में? सर इसमें पार्लर के अंतर्गत सारी चीज़ें, जैसे वैक्स हो गया, ब्लीच हो गया, थ्रेडिंग हो गया, फेशियल हो गया, हेयर स्पा हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, हेयर कटिंग हो गई, हेयर स्टाइल हो गई, सारी चीज़ें सर। रोजाना क्लास लगती है? जी, रोज़ाना क्लासेस लगती है बच्चों सर। के जो क्लास में आते हैं तो और उत्साह बढ़ती है और बच्चे आना जी चाहते हैं। सर, बच्चों में उत्साह बहुत है सर, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल करने मिलता है सर, प्लस प्रोडक्ट देखने मिलता है। वो खुद से अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार मतलब ये है कि अपना सामान है तो हम खुद उस सामान को देखते हैं, उनको पकड़ के उस सामान को पकड़ के वो यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है सर। शासन की किस योजना के तहत ये आप सर ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वोकेशनल क्लासेस चल रही है सर शासकीय स्कूलों में। ब्यूटी पार्लर क्लास चल रही है, शासन द्वारा ये योजना चल रही है, इसमें आप शासन से और क्या मांग सकते हैं, मांग कर रहे हैं कि और इसमें और सुधार और अच्छा हो, या और कोई कोर्स में या और कोई मदद शासन की ओर से आप चाहते हैं? सर मदद ये है कि मतलब जैसे बाकी जैसे हमारे स्कूलों में चल रही है सर, जैसे मॉडल स्कूलों में चल रही है, उत्कृष्ट स्कूलों में चल रही है, पीएमश्री स्कूलों में चल रही है, सीएम राइज स्कूलों में चल रही है सर। और मेरा ये है कि और भी अदर्स स्कूल जैसे 12th तक स्कूल है, वहाँ भी चलना चाहिए सर, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी स्कूलों में बच्चे लाभ नहीं ले पा रहे हैं सर, तो बाकी स्कूलों में भी चलना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम भूमिका तिवारी है। मैं पीएमसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं क्लास 10th में हूँ। मैं आज यहाँ हम सब आई मेकअप के बारे में सीख रहे हैं। आई मेकअप हमारे आँखों को अच्छा लुक देता है। ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। हमें ब्यूटी पार्लर में हमें स्कूल से बहुत सारी चीज़ों का लाभ हो रहा है, जैसे ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप, फेस क्लीनअप, बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ लाभ मिल रहा है। हमें लगता है कि हमारे स्कूल की तरह अदर स्कूलों में भी ऐसा होता होगा। हमारे स्कूल में अच्छे शिक्षक प्लस अच्छे साथी, मैम हमारी अच्छी जो हमें ट्रीट करती रहती हैं, हमेशा समझाती रहती हैं कि यही इसी तरह का हमको करना चाहिए। ये अगर हम 12वीं तक कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पाता है तो यह चीज़ सीख लेगा तो उसको 2-3 हज़ार रुपए तो मिल ही सकते हैं। वह यहाँ अपने आप कौन सा कोर्स कर रही हो यहाँ पर? यहाँ पर हम क्या अभी सिखाया जाता है आपको यहाँ पर? शिक्षा के साथ क्लास अटेंड होने के बाद में यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यहाँ हम ब्यूटी सिखाया जाता है, आईसीटी रूम सिखाया जाता है, जिसमें हमें कंप्यूटर भी सीखने को मिलता है। इसमें कितने बच्चे यहाँ पर एक साथ कोर्स करते हैं ब्यूटी पार्लर का? सर वो क्लास बाय अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे मेरी क्लास में है 32 बच्चे हैं अभी, और 11th में 29 हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी। किस क्लास के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, शुरुआत होती है? 9th क्लास के बच्चों से यहाँ शुरुआत हो जाती है। इसमें आपने अभी तक क्या क्या कोर्स सीखा है? सर हमें ब्राइडल मेकअप सीख लिया है, अच्छा, आई मेकअप सीख लिया है, हेयर स्टाइल के बारे में सीख लिया है, फेस क्लीन अप करना सीख लिया है, वैक्स, मतलब बहुत सारी चीजें हम यहाँ बहुत सीखे हैं। इससे आपको भविष्य में क्या लाभ मिलेगा ब्यूटी पार्लर कोर्स? सर हमें भविष्य में हम पैसा कमाना, पहले पॉइंट ये है। अगर हमको ब्यूटी सीखना नहीं है तो हम अपना खुद का मेकअप कर सकते हैं, दूसरे कोई पैसे देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा ये योजना आपको मिल रही है, लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी लाभ मिल रहा है आपको? ये सर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में है ब्यूटी पार्लर, आईटी रूम, आईसीटी रूम। ऐसा प्राइवेट स्कूलों में अगर चलन है कि नहीं है, होना चाहिए इस बारे में? ये मेरे ख्याल से पूरे हर जितने स्कूल में है सब में होना चाहिए। बच्चे सब हर एक समय में हर एक चीज कर सकते हैं। थैंक यू सर। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवारा कला में मैं एनपी गुप्ता प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ। मेरे यहाँ वर्तमान में 740 बच्चे इनरोल्ड हैं। मेरे यहाँ जो कक्षाएं संचालित हैं LKG 1 से लेके 12th तक कक्षाएं संचालित हैं। वर्तमान में मेरे यहाँ 9th to 12th 9th और 10th में हाई स्कूल में 6 विषय की पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पर 2 फैकल्टी हैं साइंस और आर्ट की। साथ ही हमारे यहाँ वोकेशनल शिक्षा के अलावा जो कॉमन शिक्षा है उसके अलावा भी हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के तहत वर्तमान में 2 ट्रेड संचालित हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर, दूसरा IT। दोनों के ही इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ हैं। मेरे यहाँ विगत 2 साल पहले ब्यूटी पार्लर और IT की कक्षाएं संचालित हुई थी, जिनके इंस्ट्रक्टर लगातार नियमित अपनी कक्षाएं लेकर बच्चों को सिलेबस के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं। और ब्यूटी पार्लर में जो हमारी साधना मैडम हैं, उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, जिससे कि हमारी बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं और ब्यूटी पार्लर के कोर्स करने में उनका बड़ा रुझान भी मुझे लगता है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो नियमित रूप से निरंतर रूप से ठीक चल रही हैं। पर्याप्त मेरे यहाँ स्टाफ है। वर्तमान में अभी 6 माही की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, उनके भी रिजल्ट हमारे बच्चों के ब्यूटी पार्लर से कोर्स चल रहा है,
ये सरकार की कौन सी योजना के तहत? ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2002 जी, 0 ये कब 20 कब से चालू हुई? ये सर विगत 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ ये ट्रेड आया। इस ट्रेड में फिर शासन के द्वारा जो भी मानक तय किए गए थे, उन मानकों के तहत यहाँ पर किन विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में? ये अभी वर्तमान में सर पीएम श्री विद्यालय में है। कई ट्रेड्स आए हुए हैं शासन की तरफ से, और मेरे यहाँ जो सैंक्शन हुए थे वो ब्यूटी पार्लर और आईटी, और विभिन्न विद्यालयों में अलग-अलग ट्रेड्स चल रहे हैं। ये जो पात्रता रहती है बच्चों को ब्यूटी पार्लर अपन सिखाते हैं बच्चों को, छात्राओं को, ये किस पात्रता के तहत हम इनको भी हाँ सर, क्लास में जी, सिखाते हैं? वर्तमान में सर जो 9th 10th से बच्चे होते हैं, हाँ। इन्हें 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, जी। ठीक है ना? हाँ, हाँ। और उनमें से क्या किया गया, ये जो नया ट्रेड आया है, हाँ। इनमें संस्कृत के अतिरिक्त, ये संस्कृत के अलावा हाँ। संस्कृत के स्थान पर इन सब्जेक्टों को वो पढ़ते हैं, और वही उनके मार्कशीट में भी ऐड तो होती ये है। जो कोर्स होता है क्लास बच्चों का, सब जो वर्ष का कोर्स होता है, उसमें ये ब्यूटी पार्लर जो कोर्स बच्चे करते हैं, उनमें नंबरिंग उसमें भी होती है हाँ क्या? सर, ये उसमें उसमें भी परीक्षा होती है? जी हाँ, उनको भी वही एक विषय के तहत अच्छा, अच्छा। 6वां विषय ये मान लिया जाता है, हाँ। और उसी के तहत पूरी परीक्षाएँ होती हैं, उनके अंक भी जोड़ते हैं। बच्चों में इसमें बहुत उत्साह रहता है। हाँ सर, मुझे देखने में आ रहा है हाँ। कि मेरे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, वो काफ़ी इस कोर्स के प्रति काफ़ी रुझान है, और उनका चेहरा भी, मतलब कभी जब मैं विज़िट में जाता हूँ, तो बच्चियाँ जब वहाँ रहती हैं, तो मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, बच्चे एक सही दिशा में जा रहे हैं। उनके इंटरेस्ट की चीज़ उनके सामने आई है, और हम लोग होप भी करते हैं कि यही व्यवस्थाएँ समस्त जिले के समस्त विद्यालयों में भी हो जाएँ तो। ये इसमें शासन की ओर से और अपने जिला शिक्षा विभाग की ओर से आपको इसमें कितनी सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है? सर ये फंड जो है सर वहीं से निर्धारित होके आते हैं सामग्री परचेज़ करने के लिए, और जितनी भी जो भी फंड से अलॉट होते हैं, जो भी सुविधाएँ मिलती हैं शासन की, उनको हम प्रॉपर यहाँ पर लागू करते हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चियाँ हमारी यहाँ पर लाभ ले सकें। अभी आपके विद्यालय में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, ये जो नया कोर्स चल रहा है, इसमें आप और इसमें बच्चों के लिए और आपका मांग कर सकते हैं शासन से, या जो चल रहा है सर उससे? एक्चुअली में क्या, शासन की 2 ही ट्रेड के लिए परमिट है, हाँ जी। और हमारा को चूँकि अभी वर्तमान में जो हमारा आईटी सेक्टर है, एक हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी कंप्यूटर्स हैं, उसमें बच्चे हमारे 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे जाते हैं। आईटी रूम में आईटी जो है वो 9th से लेके 12th तक के बच्चे सीखते हैं। तो अभी वर्तमान में सर यहाँ पर इसको थोड़ा और होने के बाद जी, हाँ जी। फिर कोई नए ट्रेड की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सर, तो बच्चों को थोड़ा रुझान आने में टाइम लग रहा है, और जैसे ही कुछ अच्छा रुझान आता है, तो हम बच्चों को और भी उनके हिसाब से ट्रेड की बात करेंगे। सरकार की योजना है जो बच्चों को ये ब्यूटी पार्लर की और इसमें आईटीआई की, जी। इससे बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए तो एक बहुत अवसर अब लाभ मिलेगा। हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि बच्चे इन क्षेत्रों में, क्योंकि आज की तात्कालिक जो आवश्यकता है, इन्हीं 2 क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा चाहिए, जो बच्चियों के लिए खासकर सर, मतलब जैसे बच्चियाँ कुछ 12th के बाद घर में ही रह जाती, और वो कुछ करना चाहती, लेकिन कर नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बच्चियाँ आपस में, अब ग्रामीण में या आजू-बाजू में, रिश्तेदार में, ये इस विधा को अपना के, और मेरा ख़्याल है कुछ आर्थिक मजबूती इनमें आ सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि शासकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों को एक अलग से बेटियों के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है और बच्चों के लिए आईटीआई चल रहा है। ये सरकार के द्वारा ये योजना जो चल रही है, इससे बच्चों के भविष्य के लिए, बहुत सजग रहने के लिए, और बहुत बच्चों को लाभ मिलने वाला है। बच्चों को, बेटियों को जब कोर्स कर जाने के बाद में, जब बेटियाँ का ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो उनके लिए भविष्य के लिए काफ़ी, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, सीख के वो आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। सच की खबर के साथ मैं अनुराग अमित झा के साथ।